क्योंकि जो कंपनी सीनियर है पूरा कंपनी का ये समझ लो पूरा आधा मतलब 50% रगड़ा यही बचा देता है। इसके ऊपर रहता है कि पूरा कंपनी पनिशमेंट खाएगा या फिर रिलैक्स पहुंचाना है, पूरा बिसल मारता है। सिर्फ कंपनी सीनियर के पास बिसल होती है, जो बिसल मिलती है एक उस्तादों के पास होती है और इसमें लिए सिर्फ कंपनी सीनियर रहेगा उसके पास बिसल रहती है, वही भी याद रखना। जो ज्यादा स्मार्ट बनेगा ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा रगड़ा भी वही खाएगा है। मतलब स्क्वाड में काम कौन बांटता है? स्क्वाड सीनियर बांटता है कि मतलब ये बंदा एक काम करेगा, मतलब एक एक को। और कंपनी सीनियर क्या करता है कि वो स्क्वाड को काम बांटता है कि भाई हाँ 5 नंबर स्क्वाड ये काम करेगा करना। सिर्फ कंपनी में 2 बंदे होंगे जिनका ड्यूटी नाइट ड्यूटी नहीं आएगा। यदि पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप क्या करना, कोई भी राइटर का काम ले लेना, राइटर का काम कर ले लेना। मान लीजिए आपके पास कोई भी स्किल है, थोड़ा बहुत भी आता है तो बता देना। आप यदि पेंटिंग करना आता है, आपको यदि ड्राइंग करना आता है, यदि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कुछ भी आता है तो बता दीजिए। तो जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और वो लोग एनसीसी कर रखे हुए हैं। जो एनसीसी काफी लोग हैं जो एनसीसी कर रखे हैं और काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि एनसीसी वालों को क्या फायदा मिलता है। और दूसरे वो लोग हैं जिनको जो लोग कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखे हैं और मतलब उनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, वो लोग हैं। और एक है एनसीसी वाले, एक है एनसीसी वाले, दूसरे हैं कंप्यूटर वाले। तो आज के कंप्लीट वीडियो में मैं आपको मतलब पूरा डिटेल से बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी कि आपको मतलब इसका क्या फायदा मिलेगा। मतलब आप आईटीसी में जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहां पे एनसीसी वालों को क्या फायदा मिलता है और कंप्यूटर वालों को क्या फायदा मिलता है। उसके बाद बताऊंगा कि आप जब यूनिट में जाएंगे, बटालियन में जाएंगे तो एनसीसी वाले जो होते हैं उनका क्या रोल रह जाता है, इनको फायदा मिलता भी है बाद तक कि नहीं मिलता है, और इनको बाद तक फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो को पूरा बने रहना, मतलब लास्ट तक बने देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ जो मिथ है उनको भी तोड़ने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप एनसीसी हो या फिर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो, ये आपके पास मतलब स्किल टाइप का है, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपकी ट्रेनिंग मतलब ये हो जाएगा, आपको फायदा मिल जाएगा, आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास एनसीसी हो या ना हो, आपको ट्रेनिंग पूरी 44 वीक्स की लेनी पड़ेगी, पूरी 44 वीक्स की होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब ट्रेनिंग में कोई पार्ट छोड़ दिया जाएगा, आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ये भी नहीं है। आपको रगड़ा पनिशमेंट सब बराबर मिलेगा। बस थोड़ा जो फायदा है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या क्या फायदा है, सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी वालों की। तो जो एनसीसी वाले हैं इनका क्या रहता है कि जैसे आप एनसीसी किए हुए होंगे तो अभी जीसी में जाएंगे तो कोई बात नहीं, जीसी में नॉर्मल रहता है, सब लोग मतलब ठीक है। जीसी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका घर है, तो जीसी तो ठीक है, आप जीसी में ज्वाइन कर लिए, कोई बात नहीं, सब बढ़िया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहीं भी आप घूमो, कैंटीन में चले गए, जितने भी दिन रहोगे, 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितनी ट्रेनिंग लेट होगी उतने दिन आपको ग्रुप सेंटर में रखा जाएगा, वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद आपको भेजा जाता है आरटीसी में। तो आरटीसी में सारा खेल है, आरटीसी का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर होती है, उसका फुल फॉर्म है। तो आपकी वहां पर ट्रेनिंग चलेगी। तो जो एनसीसी वाले हैं वो क्या रहता है कि जैसे भाई इन लोगों को पहले हर एक चीज का मतलब गुजर चुके हैं ये लोग, जैसे इनका ड्रिल बिल थोड़ा ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, ड्रिल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वेपन हैंडलिंग इनका ठीक रहता है, बाकी मतलब हर एक चीज मतलब पहले से रहता है। तो शुरुआत में ही पता चल जाता है, जैसे आप जाएंगे ना तो वहां पे भी आपका डाटा भरा जाता है कि आप मतलब क्या क्या किए हुए हैं, स्पोर्ट में क्या जानते हैं, आपकी क्या हॉबी है, हर एक पूरा डाटा लिखा जाता है। तो उसमें मेंशन हो जाता है कि आप एनसीसी किए हुए हैं, सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यदि मेंशन है वो ठीक है तो उसको अलग से देखा जाता है। वैसे भी आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है जो मतलब एनसीसी किया हुआ है, क्योंकि जो आपकी नफरी रहेगी, जब आप आरटीसी में जाएंगे तो आरटीसी में क्या होता है, जैसे मेरा आरटीसी नीमच था जहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, वहां पे 2000 लड़के थे, 1900 कुछ लड़के थे जिनका ट्रेनिंग चल रहा था। तो वहां पे क्या था कि पूरी आरटीसी है, आरटीसी में 3 विंग होती है, फर्स्ट विंग, सेकंड विंग और थर्ड विंग, 3 विंग हो गई। और प्रत्येक विंग में 3-3 कंपनियां होती हैं, जैसे फर्स्ट विंग में हो गई अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, ये 3 हो गई। फिर सेकंड विंग में हो गई डेल्टा, इको, फॉक्सट्रॉट, ये फिर सेकंड विंग में। थर्ड विंग में हो गई क्या, गोल्फ, एच कंपनी, और फिर हो गई जूलियट कंपनी। ये 9 कंपनी रहती हैं। तो प्रत्येक कंपनी में मतलब उसी अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं। तो हर कंपनी में क्या होगा, एक कंपनी है सेपरेट आपकी, तो उसी कंपनी में से स्क्वाड सीनियर रहेगा, उसी कंपनी में से कंपनी सीनियर रहता है। तो मतलब किसको बनाया जाएगा, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वही तो, कि मतलब क्या फौज होता है, कैसे डिसिप्लिन होता है। आप तो अभी जा रहे हैं तो अब एक तरफ से आप सिविलियन टाइप के हैं, तो मतलब इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। इनसे पूछा जाता है कि कौन कौन है जो एनसीसी किए हुए हैं। तो क्या रहता है कि जैसे जो एनसीसी किया हुआ है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या हो, तो बोला जाएगा हाँ आप कंपनी सीनियर होकर के, आपको कंपनी सीनियर बना दिया, आपको स्क्वाड सीनियर बना दिया। और फिर वो कंपनी में भी 9 स्क्वाड होते हैं, हर स्क्वाड का एक स्क्वाड सीनियर होता है। फिर उससे ऊपर होता है कंपनी सीनियर। जो कंपनी सीनियर मतलब क्या होता है, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। ये है कंपनी सीनियर और दूसरा है स्क्वाड सीनियर। इसके बाद में जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कंपनी सीनियर क्या होता है। कंपनी सीनियर क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब जो एनसीसी किए हुए हैं सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी कि वो लोग कंपनी सीनियर बनेंगे। लेकिन ये भी पक्का मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन है
तभी आपको बनाया जाएगा। ये नहीं है कि जो एनसीसी कर लिया तो वो सब कुछ है। देखा जाता है कि मतलब आप परफेक्ट हो, इसके लायक हो, क्योंकि जो कंपनी सीनियर है पूरा कंपनी का ये समझ लो पूरा आधा मतलब 50% रगड़ा यही बचा देता है। इसके ऊपर रहता है कि पूरा कंपनी पनिशमेंट खाएगा या फिर रिलैक्स करेगा। पूरा कंपनी मतलब दिन में मतलब अलग से चक्कर खाएगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करेगा या फिर मतलब रेस्ट करेगा। ये समझ लो 50% इसके ऊपर है, बाकी 50% तो फिर अपने मतलब जो उस्ताद हैं, पीढ़ी उस्ताद हैं उनके ऊपर है, कंपनी सीएचएम है उनके ऊपर है। लेकिन 50% तक काम यही करता है। बचाने का आपको क्या करना है सब इसी के हाथ में। तो क्या होता है कंपनी सीनियर कि जैसे आप में से एक को निकाल दिया कंपनी सीनियर, तो इसके फायदे गिना देता हूँ क्या है। एकमात्र कंपनी में एक मात्र बंदा होता है, एक बंदा ये हो गया कंपनी सीनियर जिसकी ड्यूटी नहीं लगती है, मतलब नाइट ड्यूटी होती है जो भी, तो नाइट ड्यूटी कंपनी सीनियर की नहीं लगेगी। ये होता है सबसे बड़ा फायदा, ये होता है कि पूरा नाइट सोने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी पूरी रहती है। तो जिम्मेदारी बताऊंगा। कंपनी सीनियर ये हो गया। कंपनी सीनियर जैसे आप बन गए हैं तो क्या रहेगा कि जो सीएचएम साहब रहेंगे आपके, वो जो भी कल का ऑर्डर है, कल का दैनिक रूटीन है, वो कंपनी सीनियर को बताते हैं। सभी को तो बताएंगे नहीं, सभी को ही बताते हैं। रोल कॉल होता है शाम को, उसमें भी बता देते हैं। लेकिन जैसे अलग से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आया है तो कंपनी सीनियर को वो कॉल कर देते हैं कि हाँ हाँ कल के ये पॉइंट है, पूरा बता देना, ये काम है, ये काम कराना है। वो काम वो फिर स्क्वाड सीनियर को बांटेगा, ये काम आपका ये है, आपको मैस में जाना है, कल आलू सब्जी काटना है, जो भी है खाना बांटने का टर्न 1 नंबर स्क्वाड का है। 2 नंबर स्क्वाड पूरे बैरक की सफाई करेगा। 3 नंबर स्क्वाड डी पोस्ट की सफाई करेगा। 4 नंबर स्क्वाड पानी लेके जाएगा। मतलब दोपहर का इसका टर्न, मतलब पूरा काम जो भी होता है कंपनी का सभी लोग हम ही लोग करते हैं। तो बस काम बांटने का काम करता है, यहाँ सफाई कराना है, मतलब जो भी है कंपनी के जितना भी काम है वो इसके मतलब कंपनी सीनियर को बताते हैं सीएचएम। और फिर कंपनी सीनियर ही सबको बांटता है। सुबह से फाइनल मतलब टाइम पे पहुंचाना है तो बिसल मारता है। सिर्फ कंपनी सीनियर के पास बिसल होती है। जो बिसल मिलती है एक उस्तादों के पास होती है, और इसमें लिए सिर्फ कंपनी सीनियर रहेगा उसके पास बिसल रहती है। वही बिसल लगा के सबको मतलब फाइनल करता है, टाइम से लेके जाता है, रिपोर्ट देता है। किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है, मतलब बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी अपने स्क्वाड सीनियर को बता के या कंपनी सीनियर को बता के वही आपके जो लाइन एनसी होते हैं उनको बताता है। तो कंपनी सीनियर की ड्यूटी भी नहीं लगनी है। बाकी कंपनी सीनियर ही आपको सुबह से टाइम से पालन करेगा और लेके जाता है, मतलब ग्राउंड में लेके जाएगा, वही रिपोर्ट देगा कंपनी की सीएचएम को। रिपोर्ट पूरा कंपनी को सावधान जो भी करा के, और फिर मतलब सीएचएम को रिपोर्ट देता है, यही देता है कि कौन सा स्क्वाड मतलब काम ठीक है, कौन क्या नहीं है। तो ये समझ लीजिए एकदम जो सीएचएम साहब है उनका मतलब यही है, एकदम खासा आदमी यही रहता है कंपनी में। तो इससे तो भाई बिल्कुल मत बिगाड़ लेना जो कंपनी सीनियर है, क्योंकि बिगड़ती भी है तो बना के चलना थोड़ा बहुत जैसा भी है। तो ये हो गया। तो बाकी आपकी ट्रेनिंग ये नहीं है कि ट्रेनिंग आपको पूरा मिलता है, बढ़िया से रहता है। और कंपनी सीनियर जो बनेगा ना, यदि आप में से कोई किया हुआ है तो स्मार्ट मत बनना ज्यादा कि आप कंपनी सीनियर हो, आपको लेफ्ट राइट आता है, सैल्यूट करना आता है। तो स्मार्ट मत बनना, डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो सबसे ज्यादा रगड़ा भी यही खाता है, ये भी याद रख लेना। जो ज्यादा स्मार्ट बनेगा ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा रगड़ा भी वही खाएगा। यदि आप डिसिप्लिन से रहिए तो बढ़िया से चलेगा आपका। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्क्वाड सीनियर। और एक बात बता देता हूँ, हाँ स्क्वाड सीनियर क्या रहता है कि जो 200 बंदे हैं, 200 में से मतलब 150 हैं, उसमें 10 या 15 का एक स्क्वाड बना देगा। एक स्क्वाड रहता है, स्क्वाड ही मतलब इसमें बढ़िया रहता है, अपना परिवार के जैसे स्क्वाड रहता है। रहता तो पूरा कंपनी है लेकिन स्क्वाड ही बढ़िया है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो स्क्वाड में कोई भी प्रॉब्लम है, स्क्वाड में काम क्या बात है कि जैसे अंशुल क्या चेस्ट नंबर दे देगा 482 485 जो भी है। 485 क्या करेगा, राइफल निकालेगा। 485 क्या करेगा, मतलब जो भी काम है इंडिविजुअली फिर काम कौन बांटता है, मतलब स्क्वाड में काम कौन बांटता है, स्क्वाड सीनियर बांटता है कि मतलब ये बंदा एक काम करेगा, मतलब एक एक को। और कंपनी सीनियर क्या करता है कि वो स्क्वाड को काम बांटता है कि भाई हाँ 5 नंबर स्क्वाड ये काम करेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्क्वाड सीनियर क्या है और मतलब कंपनी सीनियर क्या है, दोनों का हो गया। उसके बाद देखते हैं जो कंप्यूटर वाले हैं। तो कंप्यूटर वालों का क्या है, जो कंप्यूटर डिप्लोमा जानते हैं। तो दूसरा मैं बता देता हूँ, एक 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 कंपनी सीनियर होगा जिसका ड्यूटी नहीं लगेगा। दूसरा होता है जो कंप्यूटर मतलब मैन राइटर होता है, जिसको मतलब हर एक चीज बढ़िया से आता है, हर एक करना। सिर्फ कंपनी में 2 बंदे होंगे जिनका ड्यूटी नाइट ड्यूटी नहीं आएगा। गलती करने पर इनका भी आता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पनिशमेंट ये लोग कुछ गलती किए तो इनका भी लग देता है। लेकिन जो रेगुलरिटी होता है ना कि मतलब 2 दिन में ड्यूटी आ रहा है सबका, 5 दिन में ड्यूटी आ रहा है नाइट ड्यूटी, 2 बंदे ड्यूटी करते हैं, 2 लड़के एक साथ में ड्यूटी करते हैं वहां पे आरटी के साथ में, आरटीसी में। तो सिर्फ इनका ड्यूटी, इसका ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। बाकी इसको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग इसको पूरी करनी है, इसको भी हर एक चीज फॉलो करना है। बाकी क्या रहेगा, जो अलग से रगड़ा मिलता है ना, जैसे मतलब कि दोपहर में हो गया तो कहीं कुछ बात कोई बात हो गई तो आपको अलग से झोंका नहीं जाएगा ट्रेनिंग में, आपको रगड़ा ज्यादा नहीं मिलता है। इन लोगों को बच जाते हैं ऑफिस का काम वाम बोल के लोगों को। बीच में से जैसे शाम का थोड़ा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर का जैसे गेम पीरियड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें इन लोगों को अलग से मतलब छोड़ देते हैं। जो पीटे उस्ताद होते हैं, ठीक है ये काम है आप ये वाला काम कर लेना। बाकी फिर इन लोगों को रगड़ा थोड़ा कम मिलता है लेकिन कम मिलता है। काम क्या करना पड़ता है इनको, ऑफिस का वर्क रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हैं तो वहां पे मिनिस्ट्रियल वाले कोई स्टाफ तो होगा नहीं। तो इन्हीं लोगों का, इन्हीं में से जो जानता होगा, बढ़िया से जानता होगा, आपको मतलब
मतलब थोड़ा भी जानते हैं ना तो मतलब ठीक है, वहाँ पे सिखा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फर्राटेदार होना चाहिए, थोड़ा भी होगा तब भी चलेगा। यदि आपको आता है तो मैं बोल रहा हूँ कर लेना। और भी वहाँ पे क्या होता है, राइटर रहते हैं तो उनका भी ड्यूटी आता है लेकिन काफी कम आता है। जैसे जो ड्यूटी लगाने वाला होगा, ड्यूटी राइटर होता है, स्टोरमैन हो गया, करके फंड बहुत है। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो कंपनी से मत बनना, क्योंकि कंपनी से को बहुत जिम्मेदारी है कि उसको पालन करके लेके जाना है। मतलब बहुत थोड़ा दिमाग मतलब वैसा रहेगा। यदि पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप क्या करना, कोई भी राइटर का काम ले लेना। राइटर का काम कर ले लेना। मान लीजिए कि मतलब आपको यदि एमएस कोई भी आता है काम वगैरह कंप्यूटर का तो वो ले लेना। बाकी यदि स्टोरमैन वगैरह हो गया, ड्यूटी राइटर हो गया, और बिंग राइटर करके था, मैं भी टाइम बना था थोड़े दिन के लिए, तो बन जाना, क्योंकि बढ़िया है, क्योंकि टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। यदि आप जैसे ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में तो ज्यादा नहीं रहता है काम, तो आपको काम वाम बच जाएगा, ड्यूटी थोड़ा कम लगेगा तो पढ़ पाओगे आपके। तो ये मतलब काम ले लेना आपके। तो ड्यूटी जैसे बता दिया हूँ कि इस वाले जो मैन रहेगा उसकी सिर्फ एक की ड्यूटी नहीं लगती है, बाकी की कम दिनों में लगेगी। जैसे थोड़ा लेट आएगा उनका, मतलब हर संडे टू संडे आ गया कैसे करके, मतलब उनको रिलैक्स रहता है यदि आप कोई भी राइटर बन जाते हो। बाकी ट्रेनिंग तो आपको ट्रेनिंग पूरी करनी है, ट्रेनिंग में कोई छूट नहीं है, बस अगड़ा थोड़ा कम मिलेगा। उसके बाद क्या बात हो गई कि जब आप यूनिट में जाओगे, यूनिट में जाओगे तो क्या फायदा मिलेगा। यूनिट में जाने पे क्या रहेगा, जैसे ये आप मतलब 44 वीक्स कंप्लीट कर लोगे, तो जो ये एनसीसी वाला है, तो जैसे ही आपकी 44 वीक्स कंप्लीट हो जाएगी, तो जो ये एनसीसी वाला है और दूसरा है कंप्यूटर वाला, ये और ये दोनों बराबर हो गए, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। क्योंकि जो एनसीसी वाला है और 44 वीक्स आते आते ये ना ये सब बराबर हो जाते हैं। क्योंकि इसको सब क्या आता था एक्स्ट्रा, भी आपको क्या आपसे क्या जाता है एक्स्ट्रा आता है, इसको लेफ्ट राइट चाल, तेज चाल, धीरे मोड़, पीछे मोड़, जो भी है सैल्यूट वगैरह इसको आता है, बेसिक से बढ़िया आता है। और इसको क्या है, इसको कंप्यूटर का नॉलेज आता है। तो जैसे ही आप 44 वीक्स कंप्लीट करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे सेम। लेकिन जो कंप्यूटर वाला है, इसको तो जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो तो है ही, तो ये तो है। तो जैसे आप बटालियन में जाओगे तो बटालियन में थोड़ी आपसे आपका मतलब ड्रिल थोड़ी कराई जाती है, वहां पे ड्रिल वगैरह नहीं कराई जाती है इतनी ज्यादा। जैसे यदि आपकी बात ज्यादा ही परफेक्ट हो, आपकी हाइट बढ़िया है, तो आपको जैसे परेड मरेड में भेजा जाता है, लेकिन ड्यूटी तो वहां भी करनी है। लेकिन मेन फायदा होता है कंप्यूटर वालों को, जो कंप्यूटर वगैरह जानते हैं। तो वहाँ बटालियन में भी क्या होता है, जो राइटर का काम होता है वहां भी काम रहेगा। तो जो कंपनी में है तो कंपनी में भी आपको राइटर मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि आप बेसिक थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर में बोल देना, कर लेना काम, वहां पे आप सीख जाओगे कि क्या काम रहता है। वही सेम काम आपको कंपनी में करना है, बटालियन में करना है। तो बटालियन में जाओगे तो आपकी वहां भी ड्यूटी नहीं लगनी है, क्योंकि जो राइटर वगैरह है उनकी बहुत कम ऐसा चांस ही है, जो मैन रहेगा उसकी ड्यूटी ही नहीं लगती है। तो वहां पे बच जाओगे, बढ़िया से जॉब कर जाएगा, ऑफिस का काम रहेगा, आपको ऑफ ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। फिक्स नहीं है कुछ भी ये, क्योंकि आप जीडी से भर्ती हो। लेकिन हाँ, जहां तक है आपका यही रहेगा कि जो बढ़िया से काम जान जाते हैं कंप्यूटर वगैरह का, तो उनको बढ़िया से काम मिल जाता है, ऑफिस का ही काम करना पड़ेगा आपको। तो ये इन लोगों को ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि जिनको अभी से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ सीख लीजिए। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि यदि आपके पास कोई भी स्किल है, थोड़ा बहुत भी आता है तो बता देना। आप यदि पेंटिंग करना आता है, आपको यदि ड्राइंग करना आता है, यदि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कुछ भी आता है तो बता दीजिए। तो आप यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लो, आपकी बढ़िया से जॉब बढ़िया से कट जाएगी बढ़िया से। और आपको मेन बात ये है, वो लोग करें ये, बाकी ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी में भी टाइम मिलता है। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, आगे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम आप लोग मतलब बता दीजिए, जो भी आपको आता है तो वो बता देंगे, तो आपको क्या रहेगा, आपको टाइम मिल जाएगा। बाकी मैं आपको हर एक डाउट बता चुका हूँ। और आप भी बताइए कि आप मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि आप मतलब आपको क्या आता है, आप एनसीसी वाले हो या कंप्यूटर वाले हो, आपको क्या स्किल है आपके अंदर। मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इसमें मतलब क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे चल के। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको क्या स्किल आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि इसमें आगे चल के आपको क्या हो सकता है, क्या इसमें फायदा है, क्या नुकसान है ये करने से। तो ये बताइए। बाकी यदि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, यदि बढ़िया लगा हो तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।